अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। अगले सेक्शन जो हमारा रहेगा वो हम अपनी ओल्ड वेबसाइट पर चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा जो अगला सेक्शन रहेगा वो मेन फीचर्स का सेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, जो हमने होम पेज पर पहले भी क्रिएट किया हुआ है। आज हम इस पेज के नए फीचर के बारे में, एक नए बेनिफिट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम एक सेक्शन को किसी दूसरे पेज से पिक करके उस पूरे सेक्शन को अलग पेज पर किस तरह से पेस्ट किया जा सकता है, किस तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम उस सेक्शन को एक पेज से दूसरे पेज में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें होम पेज पर जाना होगा। मैं डैशबोर्ड में यहाँ पर पेजेस सेक्शन में होम पेज ओपन कर लेता हूँ। विद एलिमेंटर करता हूँ इसमें। इस पेज में हम उस सेक्शन को सेव करेंगे एलिमेंटर की लाइब्रेरी में और उसे अबाउट अस के पेज में इस फोल्डर के थ्रू माय टेम्पलेट्स में इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरह। मैं पहले वो टेम्पलेट सेव कर लेता हूँ हमारा एलिमेंटर का होम पेज में। होम पेज पर हमारा एडवांटेज का सेक्शन कुछ इसी तरह से था। मैं इस पूरे सेक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एडवांटेजेस के। राइट क्लिक करेंगे बीच वाले सेक्शन पर एंड सेव एज टेम्पलेट। सेव एज टेम्पलेट करने के बाद हम उस टेम्पलेट को उसका नाम देंगे होम पेज। इस टेम्पलेट को नाम देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ होम पेज एडवांटेजेस का सेक्शन है तो मैंने होम पेज एडवांटेजेस इसे नाम दिया है। सेव करेंगे एंड देन एलिमेंटर में अबाउट अस के पेज में जहाँ मुझे इसे पेस्ट करना है उस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि हमारी एलिमेंटर की लाइब्रेरी भी रिफ्रेश हो जाए। एक एलिमेंटर की लाइब्रेरी में हम एक फुल पेज को सेव करने के साथ साथ एक अलग सेक्शन को, एक अलग ब्लॉक को भी सेव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। सेव एज टेम्पलेट, अगर मैं सिर्फ इसी कॉलम को सेव करना चाहता हूँ, इसी सेक्शन को सेव करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करके सेव एज टेम्पलेट करना होगा, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में देखा। अब मैं यहाँ पर उस पेज को, इस सेक्शन को इंसर्ट करता हूँ। ये हमारा एलिमेंटर का जो सेक्शन था इसे मैं यहाँ पर एम्बेड करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले वो सेव कर लिया था इसलिए फोल्डर पर क्लिक करूँगा पेस्ट करने के लिए माय टेम्पलेट्स एंड देन होम पेज एडवांटेजेस। मैं इसे इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट हो जाने के बाद ये हमें कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसमें अपने अकॉर्डिंगली इसे चेंज कर सकता हूँ। इसमें क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 3 ही सेक्शंस चाहिए इस तरह से, 1 2 3। अब मैं इसके कंटेंट को चेंज कर देता हूँ। क्विक एंड ईजी, लो HTML, फास्ट प्रोसेस, जो कि पहले से ही मैंने चेंज किए हुए हैं। ऑलमोस्ट मैंने होम पेज के पे ही चेंजेस किया। अब मैं इसकी मेन हेडिंग को चेंज कर लेता हूँ और मेन फीचर्स, इसके लिए मैं डबल हेडिंग का यूज़ करूँगा, ड्यूअल हेडिंग। विजिट में जाएंगे, सर्च करेंगे ड्यूअल कलर हेडलाइन, ड्यूअल कलर हेडिंग। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ एंड देन ड्यूअल हेडलाइन। यहाँ पर मुझे ड्यूअल हेडिंग की जगह आर मेन चाहिए। इसके बाद हम चाहें तो आइकन रख सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने आइकन यूज़ नहीं किया। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली आइकन चेंज कर भी सकते हैं। आइकन को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि आप आइकन नहीं दिखाना चाहते तो उसे शो आइकन को ऑफ कर दीजिए, हाइड, कुछ इस तरह से। अब चलते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन पर। हमारा और मेन के जो कलर है मैं उसे चेंज कर लेता हूँ। स्टाइलिंग में जाकर कलर एंड टाइपोग्राफी में ड्यूअल कलर को मैं चेंज कर दूँगा। इसे थोड़ा सा रेडिश कलर देता हूँ। हम इसे हेडिंग वाला कलर देते हैं, जो कि मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ उस कलर को। कुछ हेक्सा कोड को मैं से कॉपी कर लेता हूँ और ड्यूअल कलर हेडिंग में, ड्यूअल कलर में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि मैं इन दोनों का कलर सेम दे पाऊँ इन्हें। इसके बाद चलते हैं हम अपडेट की ओर। अपडेट ज़रूर करते हैं इसे टाइम से, नहीं तो आप अपने डेटा को लॉस कर सकते हैं। इसके बाद मुझे टॉप एंड बॉटम से मार्जिन को एडजस्ट करना है। मार्जिन को एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर की एडिट इस बटन पर क्लिक करूँगा, बीच वाले बटन पर, और एडवांस्ड में जाकर इसके मार्जिन को मैं 150 पिक्सेल्स टॉप से और 150 पिक्सेल्स बॉटम से बढ़ा दूँगा। इसे अपडेट करने के बाद चलते हैं हम अपने अगले सेक्शन की ओर। अगले सेक्शन में हम कुछ इस तरह से कुछ सेक्शन क्रिएट करेंगे।
कुछ डेटा क्रिएट करेंगे, कुछ कंटेंट इसमें फिल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए होगी, ये वाली। मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ। एंड देन हमें यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर में 2 कॉलम चाहिए होंगी। लेफ़्ट कॉलम हमारे कंटेंट के लिए, राइट कॉलम हमारे इमेज के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मेन स्ट्रक्चर ऐड करता हूँ मैं इसे स्ट्रेच कर लेता हूँ। एंड इसके बाद इनर सेक्शन लेफ्ट में हमारा कंटेंट रहेगा और राइट में इमेज। सबसे पहले मैं इसमें इमेज पेस्ट कर लेता हूँ, इमेज ऐड कर लेता हूँ। चूज़ इमेज, मैं डेस्कटॉप से उसे पिक कर लेता हूँ, मोबाइल, अपलोड कर दूँगा मैं इसे यहाँ पे। अपलोड हो जाने के बाद मैं इसे इंसर्ट मीडिया बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो मोबाइल है ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं कंटेंट की ओर। कंटेंट में सबसे पहले हमें एक हेडिंग चाहिए होगी जो कि राइट अलाइन हो। सबसे पहले हेडिंग ऐड करेंगे जो कि राइट अलाइन हो। इस तरह से स्टाइलाइज करेंगे इसे, पर्पल कर दिया है इसे, पर्पल कलर। एंड टाइपोग्राफी में रेलेवे फॉन्ट, और इसका जो साइज़ रहेगा वो इतना रहेगा 50 पिक्सेल्स, और वेट 600 पिक्सेल्स इसका वेट रहेगा। इसके बाद डिवाइडर, डिजिट सेक्शन में जाकर हम डिवाइडर को पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। इसका गैप मैं कम कर देता हूँ और वेट इसका 4 पिक्सेल्स एंड विड्थ कुछ इस तरह से। इसके बाद हम अपने कंटेंट की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा मेन कंटेंट रहेगा। इसे मैं एज ए हेडिंग मैं इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे, आप चाहें तो टेक्स्ट एडिटर भी इसमें पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें हेडिंग पेस्ट करूँगा। हेडिंग के अंदर मैं इस कंटेंट को रखना चाहता हूँ। ये एक ऑप्शनल विजेट है, आप चाहें तो टेक्स्ट एडिटर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। स्टाइलिंग में मैं इसकी स्टाइलिंग को सेटअप कर लेता हूँ। पॉपिन साइज एंड वेट 400, लाइन हाइट 18 पिक्सल्स में इसका साइज़ रखूँगा। इसके बाद हमारी लास्ट की जो हेडिंग है, लास्ट की लाइन है, मैं इसमें इसके लिए भी मैं एक अलग विजेट यूज़ करूँगा, हेडिंग यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो टेक्स्ट एडिटर विजेट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और राइट लाइन करने के बाद इसे थोड़ा सा स्टाइलाइज करूँगा। इसका साइज़ रहेगा 20 पिक्सल्स, लाइन हाइट कितनी 1.5 पिक्सल्स। इसके मैं साइज़ को 18 पिक्सल्स ही मैं इसका साइज़ रखता हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो राइट साइड की इमेज है उसके मुकाबले हमारा जो लेफ़्ट साइड का कंटेंट है ये टॉप की ओर आ रहा है। इन दोनों की अलाइनमेंट ठीक नहीं बैठ रही। इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉलम, इसे मिडल में एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ कॉलम पर क्लिक करूँगा और वर्टिकल लाइन में मिडल एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर। इसी तरह से इस इमेज के लिए भी मिडल एंड सेंटर। अगर फिर भी आपकी जो इमेज है वो कंटेंट से ज़्यादा रही है या आप उसे मैच करना चाहते हैं तो आप उस इमेज के साइज़ को भी छोटा करके उसे ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ, बट इसके जो साइज़ है, अगर इमेज के साइज़ से भी कुछ एडजस्ट ना हो तो हमें रो का साइज़ कम करना चाहिए, इस कॉलम का साइज़ कम करना चाहिए। कुछ इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं और इमेज का साइज़ आपका छोटा होता जाएगा। लेकिन इसके लिए मैं 40 पिक्सल्स रखता हूँ। एंड इसका जो पैडिंग का सेक्शन है, मैं लेफ़्ट की कॉलम को एडिट करूँगा
सबसे पहले मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर देने के बाद मैं इसकी पैडिंग को एडजस्ट करूँगा लेफ़्ट और राइट से। एडवांस में जाकर पैडिंग लेफ़्ट और राइट से 50 पिक्सेल्स, अगर 50 से भी ज़्यादा कर देते हैं इसमें, 50 से बढ़ा देता हूँ मैं इसे। लेफ़्ट से मैं इसे 70 और राइट से भी 70 रखता हूँ। और हम अपने इस मोबाइल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 60 पिक्सेल्स इसे और 60 ही इसे रखता हूँ। हमारी जो इमेज का जो कलर है बैकग्राउंड का, मोबाइल के बैकग्राउंड का, हम इसे मैच करेंगे अपने कॉलम के बैकग्राउंड से। यानी कि कॉलम को एक बैकग्राउंड देंगे जिसका जो कलर है वो कुछ इसी तरह का होना चाहिए। इसे स्टाइलाइज कर लेता हूँ कलर में, कुछ इस तरह से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले जो वाइटिश सेक्शन था बीच में, वो अब कलर एडजस्टमेंट की वजह से नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ पर मेन स्ट्रक्चर में इसे फुल विड्थ कर देता हूँ। हमारा जो साइज़ है थोड़ा और बढ़ गया है इसका। इसी तरह से हम अपने अगले सेक्शन को भी क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा जो अबाउट अस का पेज है वो यहीं पर ख़त्म होता है। हमारे इस कंटेंट को आप टाइम से अपडेट ज़रूर करते रहें, नहीं तो आप अपने डेटा को लॉस कर सकते हैं। पेज रिफ़्रेश करने के बाद अगर आप इसका प्रीव्यू देखते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो आपका अबाउट अस का पेज भी तैयार है।